So, continuing our topic of personal identification, today we are going to learn about nuclear sexing. तो न्यूक्लियर सेक्सिंग जो है हमारे पास एक मेथड होता है जो हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब हम मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते किसी भी सूरत से, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। हम किस केसेस में इसको यूज़ करते हैं? जब हमारे पास बिल्कुल बॉडीज़ अननोन होती हैं, या हमारे पास सिर्फ बॉम्ब क्लास के सिर्फ टिश्यूज़ हमें मिल रहे होते हैं, या बॉडी बहुत ज़्यादा प्यूट्रिफाइड हो जाती है, एडवांस स्टेज पे चली जाती है, या क्रश इंजरीज़ हो जाती हैं। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि हम इसमें जो है बेसिकली जो सेल्स के अंदर हमारे पास जो क्रोमेटिन पैटर्न अवेलेबल होता है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन पैटर्न मेल और फीमेल्स का, उसकी डिफरेंस की बेस पे हम जो है ना सेक्स को इस्टेब्लिश करते हैं। अब हमारे पास जो न्यूक्लियर सेक्सिंग होती है उसके 3 मेथड्स होते हैं। अब वो 3 मेथड्स में हमारे पास सबसे पहला जो मेथड होता है वो बार बॉडीज़ आती हैं, दूसरा हमारे पास डेविडसन बॉडीज़ आती हैं, और तीसरा सेक्स क्रोमेटिन पैटर्न्स आते हैं। अब हम सबसे पहले पैटर्न पे बात करते हैं, मेथड पे बात करते हैं। उसका नाम है बार बॉडीज़, जिसको डिस्कवर किया था मिस्टर बार ने 1955 में। ये बेसिकली न्यूक्लियर बॉडीज़ होती हैं, और इसको हम जो है ऑब्टेन करते हैं बकल म्यूकोसा या स्किन, कार्टिलेज, सुप्रारीनल कॉर्टेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड या हेयर से। ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इन सब रीजन्स के। इसी तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये बेसिकली माइन्यूट सी कंडेंसेशंस होती हैं न्यूक्लियर क्रोमेटिन की, जो हमारे पास इनर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पे अटैच्ड होती हैं। अगर इनका साइज़ देखा जाए तो 1.2 माइक्रोन होता है। शेप इसके अंदर ये एमसीक्यू में आता है, सिग्नेट रिंग होती है। फिर फीमेल्स की आइडेंटिफिकेशन इससे बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं 40% या इससे ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं इसके लिए, लेकिन मेल्स में ये 90% या 90% से ज़्यादा ये नेगेटिव होता है। इसी तरीके से अब हम डेविडसन बॉडीज़ पे बात करते हैं। डेविडसन बॉडीज़ को जो है डिस्कवर जो किया था वो मिस्टर डेविडसन स्मिथ ने किया था। ये भी हमारे पास ये थिन स्टॉक्ड ड्रमस्टिक लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस की, और ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनके फेमिनिन ट्रेड्स में प्रेजेंट होती हैं। इसका जो साइज़ होता है वो 1.5 माइक्रोमीटर होता है, और यूजुअली ये फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं लेकिन मेल्स में एब्सेंट होती हैं। अब बात करते हैं तीसरे मेथड पे, जिसका नाम है सेक्स क्रोमेटिन। अब ये जो है हमारे पास या तो एक्स एक्स होते हैं या एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ये यूजुअली जो एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इन द केसेस ऑफ मेल्स हमारे पास एक्स वाई मिलते हैं, जबकि फीमेल्स के केस में एक्स एक्स मिलते हैं। अब ये जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे पास जो है जो कोइनाक्राइन डाई होता है उसके अंदर ये फ्लोरेसेंट होते हैं। और ये जो सेक्स क्रोमेटिन्स होते हैं ये बेसिकली हम ऑब्टेन कर सकते हैं ब्लड स्टेन्स के थ्रू, कार्टिलेज से, बोन मैरो से, या फिर हेयर से।